ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी मर्जी में ही प्रसन्न रहने लगे हो। तुम मेरी रजा को ही अपनी रजा मानने लगे हो। अब तुम मुझ पर पूर्णतः शरणागत होकर मेरे समक्ष बैठकर मेरे आदेशों का ही पालन करते हो। तुम सोचते हो कि मेरे बाबा जो कुछ करेंगे और जब करेंगे वह सर्वोत्तम होगा। अब तुम अपने हृदय से निश्चिंत रहते हो और शांत होकर मेरे हर आदेश, हर आज्ञा को प्रेम पूर्वक खुशी से ग्रहण करके मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह आज्ञाकारी होना मुझे बहुत प्रिय लगता है। जब कोई बालक अपने माता पिता के अनुसार उनके दिखाए मार्ग पर चलने लगता है तो उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक वैसे ही मुझे भी जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर मेरे अनुसार आचरण करके चलने लगते हो तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि हाँ, मेरा बच्चा अब सही मार्ग पर है। वह मेरे इशारों को समझने लगा है, मेरी बातों को जानने लगा है और उन्हें मानने भी लगा है। तो मेरे बच्चे, तुम मुझे प्रसन्नता प्रदान करते हो और अब तुम इतने ज्ञानवान भी बन चुके हो कि तुम यह जानते हो कि मेरे बाबा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और तुमने अपनी पूरी दुनिया मुझे बना लिया है। और तुम जानते हो कि मुझे खुशी या गम देने वाले सिर्फ मेरे बाबा हैं। तो वो जो भी दें, मुझे उसमें खुश रहना है। मुझे उनकी दी हुई हर परिस्थिति को अपना सर्वोत्तम मानकर उसे ग्रहण करना है, उसी में अपनी खुशियाँ ढूंढनी है। मेरे बच्चे, जब तुम इस प्रकार आचरण करते हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और तुम जानते हो कि अब तुम्हारी पूरी दुनिया में हूँ और तुम सिर्फ मुझे ही मांगते हो। तुम कहते हो, बाबा, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, समय कितना भी बदले, लेकिन आपका साथ मेरे साथ शाश्वत रहे। तुम अब सच्चाई जान चुके हो और तुम सिर्फ मेरा ही साथ मांगते हो। तुम कहते हो कि बाबा, ये जो संसार एक दृश्य है, इसमें कितने भी परिवर्तन होते रहें, लेकिन आपका और मेरा जो रिश्ता है वह सदैव ऐसा ही बना रहे। चाहे ये संसार में परिवर्तन हो जाए, चाहे ये जो जीवन की यात्रा है ये रहे या ना रहे, लेकिन मेरा और आपका साथ सदैव और शाश्वत रहे। जब तुम ये मांगते हो तो मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चा अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान चुका है और वह अब आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लायक हो चुका है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगे और भी ज्ञानवान बनाऊंगा। जब तुम सिर्फ मुझे और मुझे ही मांगने लगते हो, मुझ में ही अपनी खुशियाँ ढूंढने लगते हो और तुम जान जाते हो कि मेरे बाबा के अलावा कोई मुझे खुशी नहीं दे सकता। सभी रिश्ते मतलब के हैं, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही बिना किसी कारण के हमसे दूर चले जाते हैं, या फिर उनका जब मतलब निकल जाता है तो फिर वह हमें बातों से या व्यवहार से सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं देते। और हमारे बाबा हैं कि हम उन्हें सिर्फ एक बार प्रेम से पुकारते हैं और वह हमें इतना प्रेम बरसाते हैं जिसके लिए तो मेरा दामन भी कम पड़ जाता है भरने के लिए। जब हम सच्चे रिश्तों को पहचानने लगते हैं, ईश्वर के रिश्ते को जानने लगते हैं, तब हमें सारे रिश्ते नाते फीके लगने लगते हैं। बाबा एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सारी दुनिया समाई है और वह एक ऐसा निस्वार्थ भाव से सबको प्रेम करते हैं जो कि किसी इंसानी रिश्ते में हो पाना संभव ही नहीं है। जब वक्त के लिए बाबा उसकी सारी दुनिया बन जाते हैं तो बाबा अपने भक्त को वह सब प्रदान करते हैं जो उसके लिए सर्वोत्तम होता है और सदैव उस पर आनंद की वर्षा करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम अब वही बन चुके हो और तुम पर सदैव आनंद की वर्षा होती रहेगी। तुम्हारी कार्य सिद्धि भी स्वतः ही हो जाएगी। तुम मेरी भक्ति में रमते रहो, तुम्हारा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।